दिल्ली कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज काजी निज़ामुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख़ास तौर पे दिल्ली चुनाव को लेकर, दिल्ली असेंबली इलेक्शन को लेकर आपने माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ पर बात की है। क्या लगता है कि कांग्रेस इन इश्यूज़ के साथ आगे बढ़ पाएगी या माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ को और दूसरी पार्टियां ध्यान नहीं दे रही हैं, इस वजह से आपने यह कदम उठाया? कांग्रेस पार्टी साहब जो भी देश का नागरिक है उसके लिए आवाज़ उठाती है। हाँ, ये तय बात है कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसकी आवाज़ उठाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे उसमें अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, चाहे माइनॉरिटीज़ हों, चाहे ओबीसी हों या किस समाज के किसी भी वर्ग का गरीब तबका हो, उसको जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, हम लोग कांग्रेस पार्टी उसकी आवाज़ बनकर और जहाँ उसकी सेवा हो सकती होगी उसकी सेवा करती है। बातचीत के दौरान आपने एक बड़ा अहम मसला उठाया, सवाल उठाया कि ग्रेटर कैलाश की सड़कें बनती हैं और दूसरी जो पॉश इलाके हैं वहाँ पे काम होता है, लेकिन मुस्तफ़ाबाद का ज़िक्र किया आपने, बल्ले मारान का ज़िक्र किया, ओखला का ज़िक्र किया कि वहाँ की सड़कें क्यों नहीं बनती? और सीधा सवाल अरविंद केजरीवाल पे आपका था। मेरा सीधा सवाल है कि पॉश कॉलोनी की अगर सड़क सड़क है क्या? हाँ, सीमापुरी, सीलमपुर, नागलोई जाट, ओखला, कहाँ कहाँ नहीं, कौन सा कोना गिनवाऊँ दिल्ली का? वो टूटी फूटी बदबूदार बस्तियाँ, गंदा पानी। तो क्या आम आदमी पार्टी पॉश कॉलोनीज़ के लिए है? क्या किया इन 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 जगहों पर? हाँ? तो ये सड़क आप जाइए देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार और ऐसी जगहों के जो पिछड़े इलाके हैं, बहुत से पिछड़े गांवों से पिछड़ी है दिल्ली के बहुत से इलाके। तो वो दिल्ली, ये दिल्ली है कि जिस दिल्ली का वादा केजरीवाल जी कर आए थे? क्यों है वो गंदी? क्यों है वो टूटी फूटी? क्यों है वहाँ बदबूदार? तो जो पॉश कॉलोनी इसके लिए ही है क्या? आप आम आदमी की सरकार, आप आम आदमी पॉश कॉलोनी में रहने वाला होता है क्या? वही है क्या जिसके पास लंबी लंबी चमकदार गाड़ियाँ हैं? तो जिनको ज़रूरत थी सरकार की 10 साल में, ना मोदी जी ने उनकी सोची, ना केजरीवाल जी ने उनके बारे में सोचा। कांग्रेस पार्टी ने, शीला दीक्षित जी ने जो किया था, अब वो 10 साल में कोई काम नहीं यहाँ हुआ, 11 साल में, तो वो दिल्ली पिछड़ गई। अब फिर दोबारा से यहाँ काम करने की ज़रूरत है और कांग्रेस पार्टी ने पहले भी काम किया था और फिर करेगी। माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ को आपने उठाया, वक्फ बोर्ड की बात की, उर्दू टीचर्स की बात की, आपके मैनिफेस्टो में भी वो चीज़ें शामिल की गई हैं, आपने उस तरफ ध्यान दिया। लेकिन और जो पार्टियां हैं, बीजेपी और आम आदमी, इस पर उनका कोई भी स्टैंड अब तक नहीं वाज़ेह हुआ है और अब इलेक्शन में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो इस तरह के इश्यूज़ उठा रही है, क्या लगता है कि माइनॉरिटीज़ के साथ आम आदमी पार्टी इंसाफ नहीं कर रही है, इसलिए ज़रूरत है? कांग्रेस पार्टी इन इश्यूज़ को उठा नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी के देश भर के एजेंडा में ये बात है, जो भी संवैधानिक प्राविधान हैं, जिस भी वर्ग को संवैधानिक प्राविधानों से वंचित किया जा रहा है, उनके लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी है। अब केजरीवाल जी हों या मोदी जी हों, ये लोग चुनाव में आते हैं, चुनाव में बातें करते हैं, चुनाव में वादे करते हैं और चुनाव के बाद ये उन वादों को पूरा नहीं करते। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने एजेंडा में, उसमें मैनिफेस्टो में कहा है कि 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। अरे भारतीय जनता पार्टी वालों, अगर 500 रुपये का सिलेंडर दिल्ली में देने की सोचते हो तो पूरे मुल्क ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? पूरे मुल्क में दो ना। पूरे मुल्क में क्यों है फिर वो महंगा? तो जो आप कर सकते हो तो पूरे मुल्क में करो। अगर आपकी सरकार पूरे मुल्क में है, आपकी केंद्र में सरकार है, आप वहाँ नहीं कर सकते, तो इसके मायने दिल्ली को भी आप झूठ बहका रहे हैं। झूठ मत बोलिए जनता से। केजरीवाल साहब, आप पिछले 10 साल से दिल्ली को पेरिस बनाने की बात कर रहे हैं। सिर्फ जो कांग्रेस के टाइम का काम है वो ही आज भी अटका और रुका हुआ है। अब चाणक्यपुरी को अगर आप दिल्ली बोलते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन उन दिल्ली के इलाकों को भी जाकर देखना चाहिए जहां बदबू आ रही है, नाले गंदे हैं, टूटी सड़कें हैं, पीने का पानी नहीं है, झुग्गी वाले झुग्गी में हैं, उनको झुग्गी वालों को उनके मकानात नहीं मिले हैं। तो वो दिल्ली है। उन दिल्ली को देखिए जो दिल्ली बनाने में जिनका खून और पसीना लगता है, जिनकी वजह से दिल्ली दिल्ली है। पहले क्या होता था?
दिल्ली में आसपास 10-12 साल पहले जब कांग्रेस की सरकारें होती थी तो उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान और बहुत दूर दूर तक के लोग, साउथ इंडिया के लोग दिल्ली में रोज़गार पाने के लिए आते थे और यहाँ रोज़गार पाते थे। आज इन बीजेपी की केंद्र सरकार ने और आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार ने ये हालात पैदा कर दिए कि दिल्ली के रहने वाले लोगों को रोज़गार की कमी होने लगी। ये हालात आप लोगों ने पैदा कर दी, दोनों पार्टियों की सरकारों ने। तो कांग्रेस की नीतियाँ ऐसी रही हैं कि आसपास के लोग यहाँ, दूर दूर के लोग यहाँ रोज़गार के लिए आते थे, यहाँ बेरोज़गारी इन्होंने कर दी क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ गलत हैं। ये जो नीतियाँ बनाते हैं शराब के लिए बनाते हैं, ये नीतियाँ बनाते हैं अंबानी और अडानी के लिए बनाते हैं और उन लोगों के लिए बनाते हैं। दिल्ली उन लोगों के लिए समझते हैं जिनके पास महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े आलीशान मकान हैं, पॉश कॉलोनीज़ में रहने वाले लोगों को कि दिल्ली को ये दिल्ली मानते हैं। बस एक सवाल, आपने राज्यसभा सांसद भी आम आदमी पार्टी के तकरीबन 10 जो अभी हैं, उसमें एक भी मुस्लिम ना होने का सवाल भी आपने उठाया है। मैंने मुस्लिम नहीं, आपने मैंने कहा एक भी आम आदमी आम नहीं है आदमी, जी उसमें। जी जी, और उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ कि उसमें मुस्लिम भी नहीं है। हाँ। आम आदमी के साथ साथ मुस्लिम भी नहीं है। दूसरा जो इनका अभी अपना ये जारी करते हैं स्टार प्रचारक, उसमें भी सिर्फ एक मुस्लिम इमरान हुसैन को रखा गया, जबकि आपकी पार्टी से चौधरी मतीन अहमद साहब काफ़ी सीनियर थे, वो गए। इस तरह के नेताओं को वहाँ पे जगह नहीं मिल पा रही है। क्या आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में मुस्लिम वोटों का बंटवारा एक बार फिर हो जाएगा? मैंने मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ आज जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके संवैधानिक हक हकूक़ पर भारतीय जनता पार्टी के रहते हमला हो रहा है, उसको ज़्यादा ज़रूरत है आज देख रेख की। तो उसमें अल्पसंख्यक भी हैं, उसमें एससी भी हैं, उसमें एसटी भी हैं, उसमें गरीब तबका भी है। और आम आदमी पार्टी सिवाय वोट लेने के इन तबकों की तरफ निगाह ही नहीं उठाकर देखती। इनको तो उसने वोट देने की मशीन बना लिया और डराते हैं कि अगर मैं नहीं रहा तो ये तुम्हें ऐसे कर देंगे और वैसे कर देंगे। ये सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलते हैं और झूठ बोलते हैं और सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, अपनी नेताओं के लिए काम करते हैं। और इस 11 साल में अगर तरक्की हुई तो चुनिंदा 3-4-5 लोगों की हुई और उसमें ये खुद इनके जुड़े हुए कैबिनेट के लोग और उनके अलावा कोई नहीं। और वो तरक्की आपने देख ली, छोटी सी नीली गाड़ी से और गाड़ियों की फ्लीट तक आ गए और कह कर आए थे कि सरकार चलाने का रवैया और ढंग बदलेंगे, सरकार को बदलेंगे, सरकार चलाने की सोच को बदलेंगे। इन्होंने तो उस सोच को और पीछे ले जाकर खड़ा कर दिया और इन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी को ऐसा कर दिया कि अब पैसे और शराब इन्हीं की गाड़ियों में पकड़ी जा रही है। तो अगर अच्छी सरकार चलती तो 20 एमएलओ के टिकट क्यों बदलते, अपने उप मुख्यमंत्री की सीट क्यों बदलते? यानी उन लोगों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काम नहीं किए, सर्वेज में इनको लगा कि लोग हार जाएंगे तो उनके टिकट बदले और उन लोगों की जगह कुछ लोगों की जगह बदली, तो जब जाकर ये चुनाव लड़ने की पोजीशन में है। तो यानी जनता इनसे नाराज़ है, जिसका एहसास केजरीवाल साहब को है। जी, शुक्रिया। तो काजी निज़ामुद्दीन साहब ने आम आदमी पार्टी को ख़ास पार्टी करार देते हुए सवाल उठाया कि ये आवाम से कट चुके हैं और जनता के मुद्दों को भूल चुके हैं। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।